अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया में और ऐसे भी आम हालात में आप देखिएगा कि फेमिनिस्ट वर्सेस रेड पिल मूवमेंट या मेक्टो मूवमेंट जो है बहुत कॉमन है। और अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे माशरे में भी, ख़ासकर मुसलमानों में भी ये दो तबके के स्ट्रैंड्स तो देखे जाते हैं। मतलब कोई बंदा अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं भी बोले, या कोई बंदा अपने आप को रेड पिल या मैकटाउन नहीं भी बोले, लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो रेड पिल मूवमेंट टाइप का, या फिर मिसोजिनिस्ट टाइप का, या तो फेमिनिस्ट टाइप का ही होता है। अभी मैं ध्रुव राठी का एक वीडियो देख रहा था, तो इसमें यही बता रहे थे कि पेट्रियार्की जो है वो के वजह से जो है ये सब प्रॉब्लम्स आती है। और उन्होंने फेमिनिज़म को जो है एकदम क्लीन चिट एक तरह से देने की कोशिश की। ध्रुव राठी वैसे तो एक अच्छे यूट्यूबर है, लेकिन कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही वो जुवेनाइल टाइप की बातें करते हैं। तो बात यह है कि ये दो किस्म के बिहेवियर एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुस्लिम मुआशरे में फेमिनिज़म को बहुत कॉल आउट किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मूवमेंट है हमारे मुआशरे में, हमारे अंदर एक रेड पिल मूवमेंट है, जो कि हमारे उलमा में भी दिखता है, भले ही वो उस चीज़ को माने न या ना माने। और हमारे रिलीजियस कम्युनिटी में भी ये चीज़ बहुत कॉमन है कि वो उनका जो बिहेवियर है थोड़ा सा रेड पिल टाइप का। अब रेड पिल या फिर आम ज़बान में कह दे मिसोजिनिस्ट टाइप का बिहेवियर है। अब मिसोजिनिस्ट वर्ड से खुद लोग जो है, कई लोग इख्तिलाफ़ करेंगे कि ये फेमिनिज़म का जो है उठाया हुआ लफ्ज़ है, लेकिन असल में अगर आप देखिएगा तो मिसोजिनी एक्चुअली होता क्या है। मिसोजिनी वो होता है कि जब भी आप जो है किसी भी औरत को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो आप समझ लो, अब चाहे वो डायरेक्टली हो, किसी को डायरेक्टली बोलना कि तुम ये हो, तुम वो हो, या इनडायरेक्टली हो। और डायरेक्टली तो आजकल कोई नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली इस टाइप से बहुत सारी, मतलब किसी भी शख्स को नीचा करना, खासकर औरत को, किसी भी शख्स नहीं, खासकर औरत को नीचा करना, वो मिसोजिनी के कैटेगरी में आ जाता है। उसी तरह से आज का जैसा ट्रेंड चला आ रहा है फेमिनिज़म का, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि मर्द को भी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से जो है वो इसको किया जा रहा है कि वो मर्द क्यों है। मतलब उसको भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जो है वो उसकी मैस्कुलिनिटी को जो है धीरे धीरे करके जो है ख़त्म किया जा रहा है। तो ये दो एक्सट्रीम एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, और लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं हमारे उलमा की ये बहुत बड़ा फितना, फलां बहुत बड़ा फितना है, सेकुलरिज़म बहुत बड़ा फितना है, लिबरलिज़म बहुत बड़ा फितना है। और हमारे उलमा तो ये भी बोलते हैं कि फेमिनिज़म बहुत बड़ा फितना है। लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये मिसोजिनी हो गया, या जो ये रेड पिल मूवमेंट हो गया, ये एक्चुअली बहुत बड़ा फितना है। क्योंकि आज भी जो है वो दुनिया आदमी ही चला रहा है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। अल्लाह ने आदमी को बनाया ही वैसा है कि वो एज अ लीडिंग पोजीशन रहे, एज अ लीडर वो अपना काम संभाले। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आ जाती है जब किसी शख्स को पावर मिल जाता है हद से ज़्यादा, तो वो उस पावर का जो है गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। उसी तरह अभी जैसे लॉ आप देखिएगा कितने सारे कोर्ट केसेस है, कितने सारे 498 के केसेस है, कितने सारे फॉल्स रेप केसेस है जो आदमी के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है। और औरतों को एक ऐसा पावर दे दिया गया है जिसका वो बहुत ही धड़ल्ले से अब्यूज़ कर रही है आज के डेट में। तो ये दोनों चीज़ को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ मुस्लिम मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये मिसोजिनी को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है, और मिसैंड्री आप बोल लीजिए या फेमिनिज़म बोल लीजिए, इसको कॉल आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे फेमिनिस्ट में से कि फेमिनिज़म का मतलब ये नहीं होता कि आप वो मर्दों से नफ़रत करते। फेमिनिज़म का मतलब है कि इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन।
तो एक्चुअली ये एक फ्लॉड आइडियोलॉजी इसलिए भी है कि प्रैक्टिकली कहीं भी ये चीज़ दिखता नहीं है कि फेमिनिस्ट जो है वो मेन को सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिसमें आप मेन को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन फेमिनिस्ट मुझे तो कभी ऐसा दिखा नहीं है कि उन्होंने मेन को सपोर्ट किया है। और दूसरी बात यह है कि मैं डिफरेंशिएट करता हूँ फेमिनिज़्म में और वुमेंस राइट में। आई एम फॉर द वुमेंस राइट, ठीक है, वुमेन के अपने राइट्स होने चाहिए, मेन के अपने राइट्स होने चाहिए। इसको हम लोग हुकूकुल इबाद कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर में ये कोई बंदा बोलेगा वुमेन राइट्स, तो आई एम फॉर द वुमेन्स राइट। लेकिन फेमिनिज़म एक्चुअली जो है प्रैक्टिकली जो मुझे समझ में आया है वो वुमेन प्रिविलेज के ऊपर है पूरे का पूरा। क्योंकि मैं अभी तक फेमिनिस्ट को कभी नहीं देखा हूँ कि वो इक्वल राइट्स फॉर मैन मांग रही है। वो हमेशा जो है इक्वल राइट्स फॉर वुमेन ही मांगती है एट द एक्सपेंस ऑफ मैन। अच्छा, मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैं आजकल बहुत सारा मतलब यूट्यूब पे डेटिंग वीडियोस भी देखता हूँ मैन एंड वुमेन के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मुझे एक बात पता चली है कि वुमेन को जो है वो प्लीज़र्स पसंद नहीं है। प्लीज़र मतलब वो सिंपिंग पसंद नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसमें कि वो मैन हमेशा उसको उसके पीछे ही पड़ा हुआ है, उसको उसको पेडेस्टलाइज कर रहा है, ये खुद वुमेन को पसंद नहीं है। लेकिन आप सोसाइटी रिवॉर्ड एक्चुअली उन्हीं को कर रही है। अभी जितनी मूवीज़ बन रही है उसमें ऐसा ही दिखाता है कि एक लड़का जो है एक लड़की के पीछा कर रहा है, उसको स्टॉक कर रहा है, उसके पीछे मेहनत कर रहा है, उसके पीछे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो जा रहा है, उसके बाद जो उस लड़की उसको मिल रही है। ज़्यादातर मूवीज़ में यही दिखा रहा है। लेकिन कोई भी मूवी में, अभी एक मूवी आई थी एनिमल, उसमें बहुत सारी जगह मिसोजिनी थी भी नहीं, ज़बरदस्ती उसको मिसोजिनिस्ट पिक्चर जो है लेबल करने की कोशिश की। उससे गंदी गंदी मूवी, गंदी मीना सेंस, उससे और वायलेंट मूवी जो है बन चुके, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर आप देख लीजिए, आप मिर्ज़ापुर देख लीजिए। उसमें वायलेंस, जहाँ तक आप वायलेंस अगर पैमाना आप करते हो तो उससे वायलेंट चीज़ें उसमें दिखाई गई है। लेकिन उसको फिर भी मिसोजिनी कर पेंट इसलिए किया गया है कि वो कहीं ना कहीं समझ लो कि मेल फैंटेसी मूवी थी। मैं ये जज नहीं कर रहा हूँ कि वो मूवी सही थी या गलत थी, ये बहुत ही मतलब एक नुआंस्ड टेक होना चाहिए किसी के ऊपर। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को सामने रख के बताना चाहिए। एक फेमिनिस्ट बोलेगी कि नहीं एनिमल मूवी बहुत बकवास मूवी है, एक मिसोजिनिस्ट बोलेगा कि नहीं एनिमल मूवी बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। लेकिन मेरा काम है कि उसको पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों को बयान करना, ठीक है। तो एनिमल मूवी में कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मिसोजिनी दिखाई गई है। हालांकि और सब जो मूवीज़ है उसमें कई जगह मिसोजिनी दिखाई देती है और उसको ग्लोरीफाई भी किया जाता है, लेकिन एनिमल मूवी में मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि सामने वाला मिसोजिनी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है उसको मिसोजिनिस्ट पेंट किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि वो एक मेल फैंटेसी मूवी है। अगर वो मेल फैंटेसी मूवी नहीं होती, क्योंकि अभी इससे पहले जितनी भी पिक्चर्स आती थी वो रोमांस के ऊपर बेस्ड थी, तो उसको रोमांटिक आप कह सकते थे, ठीक है। तो रोमांस क्योंकि फ़ीमेल को बहुत पसंद थी, तो ये ज़्यादातर फीमेल फैंटेसी मूवीज़ होती थी, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये एक ऐसा अलग टाइप का मूवी बनाकर जो है उसमें दिखाया गया, तो इस वजह से लोग जो है इसको ज़बरदस्ती का जो है मिसोजिनी करके पेंट करते हैं, खासकर ध्रुव राठी वगैरह। तो मुझे तो ये कहने का मतलब है कि क्या ऐसी चीज़ है जो एक मर्द और औरत दोनों को होना चाहिए। हम लोग को फेमिनिस्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग को मिसोजिनिस्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग को रेड पिल मूवमेंट फॉलो नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को करना क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए कि मेन को जो है मैस्कुलिन होने की ज़रूरत है और फीमेल को जो है वो फेमिनिन होने की ज़रूरत है। ये दोनों मूवमेंट जो है वो मेन को मैस्कुलिन नहीं होने दे रही है और वुमेन को जो है वो फेमिनिन नहीं होने दे। जो रेड पिल मूवमेंट है वो बेसिकली वुमेन को डिमीन कर रहा है, और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है
वो मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक बोल रहा है, हालांकि वो सेम चीज़ जो है वो एज अ प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। जितने भी आर्मी वाले हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, अगर उसके अंदर से मैस्कुलिनिटी को हटा दोगे तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और मैं तो ख़ास कर नोटिस किया हूँ आर्मी वालों को कि उन लोग में शिवल्री बहुत ज़्यादा होती है। मुझसे अगर पूछा जाएगा ना कि मैन का मर्द का सबसे अच्छा स्ट्रेंथ क्या है, तो वो शिवल्री है। और कुरान में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, रिजालूना कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द जो है वो औरत के ऊपर कव्वाम है, उसके प्रोटेक्टर्स और मेंटेनर्स हैं, ठीक है। और मैंने तो अभी जितने भी मैन और वुमेन के ऊपर जो भी पढ़ा है, जो भी मैंने यूट्यूब के ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, उसमें यही है कि आपको एज अ लीडर अगर आप लीडर नहीं है तो वुमेन आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी। अगर आप वुमेन के नॉनसेंस को कॉल आउट नहीं कर रहे हो, अगर आप बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो वुमेन आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी। तो इससे पता चला कि जो जिस फेमिनिस्ट बोलते थे उसको बायोलॉजी, उसको साइकोलॉजी जो है सब डिफाई कर रही है। और बहुत सारी चीज़ रेड पिल मूवमेंट वाली, जैसे अगर आप सादिया साइकोलॉजी को आप सुनोगे तो वो बोलती है कि जो रेड पिल मूवमेंट जो है ना, वो बेसिकली ब्रोकन वुमेन के बारे में। ये जितने भी रेड पिल के पॉडकास्ट हैं आप देखिएगा, उसमें किसको बुलाते हैं ये लोग, उसमें प्रॉस्टिट्यूट्स को बुलाते हैं, उसमें ओनली फैंस वाले गर्ल्स को बुलाते हैं, ठीक है। तो ब्रोकन मैन लुकिंग आफ्टर ब्रोकन वुमेन, वो लोग बहुत अपना शान से कहते हैं, अपना बॉडी काउंट बताते कि हम लोग इतने वुमेन लोग के साथ सोया है। तो जो वुमेन लोग के साथ वो लोग सोया है, जाहिर सी बात है वो अच्छी लड़की नहीं है। अगर अच्छी लड़की हो के भी तुम्हारे साथ सोई है तो समझ लो वो अच्छी लड़की नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उनमें से ये भी बोलते हैं कि शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है सोसाइटी के लिए भी ख़राब है और इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत घटिया चीज़ है। और इससे जो है कभी भी रिस्पेक्ट एक रेड पिल मूवमेंट वाले को तो मिलेगा नहीं सोसाइटी से। ना मैन, जो असली मैन है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ना वुमेन रिस्पेक्ट करेंगे। तो किस चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए? मैस्कुलिनिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और फेमिनिटी की, फेमिनिज़म नहीं फेमिनिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैस्कुलिनिटी क्या है? मैस्कुलिनिटी जो है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, मैस्कुलिनिटी जो है शिवल्री है, कि आप जो है अपने वुमेन फोक को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, कैसे प्रोवाइड करते हो। और फेमिनिटी क्या है? फेमिनिटी ये है नर्चरिंग का। एज अ मदर, एज अ वाइफ, आप अपने मैन के लिए, अपने बच्चे के लिए, सन के लिए आप क्या कर सकते हो? नर्चरिंग, बेसिकली वो नर्चरिंग का जो फीलिंग होता है। मैन वांट्स रेस्पेक्ट एंड वुमेन वांट लव। वैसे तो लव एंड रेस्पेक्ट दोनों को चाहिए, लेकिन जो रेशियो प्रोपोर्शन है उसमें से रेशियो का प्रोपोर्शन जो है मैन के लिए ज़्यादा है, और लव का जो प्रोपोर्शन है वो वुमेन के लिए ज़्यादा है। तो व्हेन वुमेन गिव्स रेस्पेक्ट टू मैन, मैन स्टार्ट लविंग देम। तो ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। मैन एंड वुमेन आर देयर टू टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दे आर नॉट देयर टू कम्पीट विथ ईच अदर। ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। और ये जो आयत है कुरान की, अर्रिजालूना कव्वामूना अलन निसा, और इसमें एक एतराज़ भी होता है कि ये वाइफ बीटिंग वाली आयत है। हालांकि अगर आप अच्छे से दिक्कत नज़र से अगर आप देखिएगा तो ये एक्चुअली वाइफ बीटिंग को कंट्रोल करती है। किस तरह से कंट्रोल करती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, चाहे कुरान कुछ भी बोले, जो पति जिसको मारना चाहता है वो तो मारता ही है। वो कुरान से पहले भी मारता था, वो कुरान के बाद मारता। तो कुरान ने ऐसा क्या किया? कुरान ने ऐसा किया है कि अगर वो बोल भी देता है कि तुम अपने बीवियों के ऊपर हाथ नहीं उठाओ, तो बहुत सारी ऐसे केसेस हो सकती है जिसमें बीवी रिबल कर रही है, लेकिन मैं तो हाथ उठा नहीं सकता उसका। और बीवी कोई भी काम कर रही है, मैं तो उसका हाथ उठा नहीं सकता क्योंकि कुरान ने मुझे मना किया, ठीक है। बीवी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुरान ने मुझे मना किया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने सादिया साइकोलॉजी चैनल में से सुना था। वो ये बोलती है कि वुमेन कैन नॉट रेस्पेक्ट मैन
हु फॉरगिव्स हर फॉर देयर इनफिडेलिटी। मतलब अगर कोई वुमेन है, ठीक है, और वो इनफिडल है, वो अपने पार्टनर से चीट कर रही है, ठीक है, और उसका पार्टनर ये जानते हुए भी उसको फॉरगिव कर रहा है कि उसकी वुमेन चीट करी, तो वो वुमेन कभी उस पार्टनर को रेस्पेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और उसी तरह से मैंने जितने भी ये सब डेटिंग गुरुज को मैंने यही सुना है कि आपको बाउंड्री क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि वुमेन डज, और ये बहुत ही उसमें डोमिनेंट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा कि ये चीज़ है कि वुमेन डो नॉट लाइक मेन जो उनका नॉनसेंस है, वो शिट टेस्ट करती है, वो मैन के साथ शिट टेस्ट करती है ये देखने के लिए कि वो मेरा नॉनसेंस सह रहा है कि नहीं, और उस मैन से जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है जो उसका नॉनसेंस नहीं सुनता, जो बाउंड्रीज क्रिएट करता है कि भैया इतना तक ठीक है, इससे आगे तुमको मैंने बढ़ने दे। हु हैज़ द पावर टू वॉक अवे, वुमेन लव मैन हु हैव द पावर टू वॉक अवे। अगर वो ये जानती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हुआ या मेरा हस्बैंड है, वो मुझे कभी भी छोड़ सकता है अगर मैं कुछ ऐसा काम करूं, तो वो उसके लिए अट्रैक्शन है, वो उसके लिए रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट करेगी ऐसे मैन को एज़ कम्पेयर टू दोज कि वो जो सिंपिंग कर रहा है, जो हद से ज़्यादा नाइस। यही वजह है ना कि बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि वुमेन डज़ नॉट लाइक नाइस गाइज, ठीक है। तो जब अभी मैं वापस कुरान के ऊपर आता हूँ, तो उसमें ये क्या कहा गया है कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो सबसे पहले उसको समझाओ, ठीक है। 80% केसेस अगर, और यहाँ पर डिसोबीडियंस की बात नहीं है, यहाँ ये बात नहीं है कि वाइफ ने हस्बैंड का कहना नहीं माना, या वाइफ ने नमक ज़्यादा दे दिया, या कोई भी गलती वाइफ से हो गई, यहाँ पर वो बात नहीं है। बात है रिबेलियन का। बात यह है कि एक वाइफ जो है हस्बैंड को हस्बैंड मानने से इनकार कर रही है, एक वाइफ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, मतलब आखिरी हद आप क्या कर सकते हो। तो आखिरी हद अल्लाह ने ये बांध लिया कि पहले समझाओ, समझाने से बात नहीं चलती है, बिस्तर अलग करो, अगर बिस्तर अलग करने से भी बात नहीं करती है तब मारो। और मारने से यहाँ पर मुराद डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है जैसे कि बहुत सारे इस्लामोफोब्स क्लेम करते हैं। मारने से मुराद ये है कि एक डिसिप्लिनरी एक्शन लो उसके खिलाफ। और अच्छा, इससे एक और सवाल पैदा होता है कि क्या हस्बैंड अपनी जो है अपना राइट को मिसयूज़ कर सकता है? बिल्कुल मिसयूज़ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिसयूज़ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर कुरान की एक और सिफत आप देखिए कि यहाँ पर कुरान एज अ थर्ड पर्सन बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर कुरान मर्द से बात नहीं कर रहा है, यहाँ कुरान औरत से बात नहीं कर रहा है, एज अ थर्ड पर्सन बात कर रहा है कि अगर मर्द करे औरत करे तो ये करो। तो एक तरह से यहाँ पर ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि कुरान जो है वो सोसाइटी से बात कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पर अगर मर्द अपना राइट को जो है मिसयूज़ कर रहा है, राइट टू पनिश वुमेन व्हेन शी रिबेल्स नॉट व्हेन शी डिसोबेज, ठीक है। तो अगर मर्द जो है इस राइट को मिसयूज़ कर रहा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस के हद तक पहुंच चुका है। और हमें कैसे पता डोमेस्टिक वायलेंस जो है हराम है इस्लाम में? कुरान भी ये कहता है, हदीस भी में भी कॉमन है, लेकिन मैं कुरान से आयत देता हूँ, जो कुरान हमारी प्राइमरी सोर्स है ऑफ रिलीजन है, हदीस सेकेंडरी है। मैं हदीस सेकेंडरी सोर्स दे भी दूंगा तब भी मुझे प्राइमरी सोर्स से उसको रिलेट करना पड़ेगा। कुरान बहुत एक्सप्लिसिटली कहता है वो आशिरून बिल मारूफ, कि उनके साथ सबसे बेस्ट तरीके से रहो, ऑनरेबल रहो। तो जब कुरान ये कहता है उसके साथ सबसे बेस्ट तरीके से रहो, तो गोया कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही होना चाहिए कि मुआशरे के लिहाज से मुझे सबसे बेस्ट तरीके से अपनी वाइफ के साथ रहना है और उसको सब चीज़ प्रोवाइड करना है, उसके राइट्स को फुलफ़िल करना है। उसके बाद अगर वो रिबल करे, तो इस्लाम कोई वैसा रिलीजन नहीं है कि आप करते जाइए और वाइफ जो है आपके मुंह पे तमाचा भी मार दे तो कुछ नहीं है। इस्लाम बोलते हैं कि नहीं, अगर गलत फ़ायदा कोई उठाना चाहे अगर आपकी वाइफ, तब आप समझाओ उसको, वार्निंग दो, उसके बिस्तर अलग करो। 99% तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं हुआ, चलो ठीक है मार लो, ठीक है। लेकिन ये भी कुरान ने बोला कि अगर फिर वो छोड़ देती है, मार से डर जाती है, तो वापस हद से ज़्यादा गुजरने की इजाज़त नहीं दी। उसी आयत में है कि अगर तुम्हारी बात मान जाती है
तो कोई भी उसको अज़ियत करने वाली चीज़ नहीं दो। जो और रिबेलियन को तो हर कानून, मिस्टेक को नहीं, डिसोबीडियंस को नहीं, रिबेलियन को हर कानून जो है वो सज़ा देता है। तो आप रिबल नहीं कर सकते। और रिबल ज़्यादातर इस मायने में एक सेक्सुअल इनफिडिलिटी के लिए ही वहाँ पर, अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखिएगा और हदीसों से भी पता चलता है कि वहाँ पर इनफिडिलिटी के लिए ही यूज़ हुआ। तो इनफिडिलिटी का अगर कोई केस है तो डायरेक्ट तलाक भी आप दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि अगर ये करने से जो है अगर मामला हल हो जाता है तो आप ये कर सकते हो। और अगर हस्बैंड अपना अपना राइट को मिसयूज़ कर रहा है तो सोसाइटी भी और उसके राइट को स्नैच करके जो है फिर पनिशमेंट का तरीका सोसाइटी के हिसाब से ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आयत को डिस्कस करना इधर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें दो पहलू हम लोग को मिलते हैं। एक तो ये है कि मैन प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर भी है, और दूसरी बात यह है कि मैन जो है वो अपनी वाइफ का हर नॉनसेंस नहीं सह सकता। और अभी ये सवाल भी उठता है कि वुमेन भी हर नॉनसेंस नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। यही वजह है कि आप हायरार्की को फॉलो कीजिएगा। अगर मैन ऐसा करता है तो आप सोसाइटी के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उनको पिटवा भी सकते हैं, लेकिन आपको इजाज़त नहीं है कि आप उसके ऊपर हाथ उठाओ, क्योंकि आप हायरार्की को वायलेट करोगे। और दूसरी बात ये है कि अपने ऊपर खुद भी जो है वो मुसीबत में दोगे।